नरसिंह मेहता यहाँ गुजरात के हो गए, जूनागढ़ के, इतने भक्त कि परमात्मा के भजन में जब खो जाए तो समय का भान नहीं रहता था उनको। नरसिंह मेहता के यहाँ एक बार श्राद्ध की तिथि हुई, उनके पिताजी का श्राद्ध था। श्राद्ध के दिन में ब्राह्मण को बुलाना होता है, तो एक दिन पहले भोजन के लिए आमंत्रित करना होता है ब्राह्मण देवता को। क्यों? कि ब्राह्मण भी उस दिन संयम पूर्वक सादगी पूर्वक रहे तो उसका भोजन पितरों को मिलता है। गए आमंत्रण देने के लिए, पुरोहित ब्राह्मण ने कहा तो आपके पिताजी का श्राद्ध है, तो आपके भाई के घर भी तो आप ही के पिताजी का श्राद्ध होगा, और उन्होंने भी मेरे को न्योता दिया है, तो मैं उन्हीं के घर जाऊंगा। क्यों? कि आप तो रहे गरीब, आपके घर आने से तो कुछ मेरे को मालूम नहीं है कि तुम श्राद्ध कर पाओगे कि नहीं, तो तुम्हारे भाई के घर में जाऊंगा, वहाँ का अन्न ग्रहण करूंगा। नरसिंह मेहता ने सोचा कि चलो ठीक है, क्या करें। प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब तू ही संभाल। शांत हो गए। सुबह में श्राद्ध का दिन आया। नरसिंह मेहता ने की पत्नी ने बोला कि मेहता जी अब जाओ और जा करके सीधा सामान लेके आओ तो कुछ बने। मेहता जी तो गए, उनको तो लाना था उधार ही, पैसे तो थे नहीं उनके पास। उधार लेने गए व्यापारी के पास, तो वो व्यापारी थोड़ा भक्त था, बोले कि सामान तो मैं तुमको दे दूंगा उधारी पे, लेकिन एक भजन सुनाओ हमें। और मेहता जी को तो वही चाहिए था, वो तो गाने लगे। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, जूझवे रूपे अनंत भासे। देह माँ देव तू, तेज माँ तत्व तू, शून्य माँ शब्द थई वेदवासे। देह माँ देव तू, तेज माँ तत्व तू, शून्य माँ शब्द थई वेदवासे। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। नरसिंह मेहता के भजन का मैं आपको सार बताती हूँ कि नरसिंह मेहता गा रहे थे कि ये अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि है, तू एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन ये सब रूपों में हमको अलग अलग दिख रहे हैं, अनंत दिख रहे हैं। तो वो तो बस परमात्मा मय हो करके गाने लगे भजन। एक के बाद एक भजन निकलता गया, परमात्मा की स्मृति में, परमात्मा की याद में, भजन में खो गए, अपने आप को खो दिया। और जब हम अपने आप को खो देते हैं ना, तभी परमात्मा मिलता है। भगवान ने देखा कि ये तो बस मेरी स्मृति में खो गया है, उनको तो पता नहीं कि इधर श्राद्ध कर्म करना है। लेकिन भक्त की लाज भगवान ऐसे थोड़ी जाने देंगे। भगवान ने नरसिंह मेहता का रूप लिया है और एक ब्राह्मण को प्रेरित किया है कि इनके घर पे पुरोहित के रूप में तुम जाओ। गए और नरसिंह मेहता का रूप खुद परमात्मा ने लिया।
बैलगाड़ी में सीधा सामान भर के लाए और घर पे रख दिया। और जब परमात्मा खूब भगवान आए और भगवान खुद प्रसाद बनवाए तो उसकी तो मिठास कुछ अनेरी ही होती है ना। वो महात्मा जी सभी लोग आए, ब्राह्मण देवता नागर ब्राह्मण सभी आए, बोले हम तो आएंगे। सभी को जो उनकी जात वाले थे ना उनको तो पता था कि अगर हम जाएंगे फिर देखते हैं फिर मेहता जी हमको कैसा खिलाते हैं, वो नहीं खिलाएंगे तो फिर क्या होगा, वो उनकी तो बदनामी होगी ना कि देखो बुलाया और कुछ किया नहीं। लेकिन भगवान जो है, जिसके पक्ष में भगवान है, जो भगवान का हो गया तो उसकी चिंता तो भगवान खुद ही करेंगे। भगवान ने नरसिंह मेहता को अंदर से प्रेरित किया कि तू चिंता क्यों करता है, तू जब मेरा हो गया तो तेरी चिंता मेरी ही तो हो गई ना। और ऐसे ही परमात्मा के प्रेम में नरसिंह मेहता तो उधर भजन में मग्न थे, वो व्यापारी भी उसके साथ में भजन में लग गया और इधर भगवान को खुद आना पड़ा भक्त की लाज रखने के लिए। समय पर सब हो गया, सभी ने बहुत ही तृप्ति की अनुभूति की और सभी ब्राह्मण सोचने लगे कि ये कैसा है, आज तो ये खाने में क्या रखा है पता नहीं, कितना मिठास है, कितना आनंद आ रहा है खाने से। वाह नरसिंह मेहता वाह, जो उनकी बुराई करने वाले थे वही वाह वाही करने लगे। हाथ किसका लगा था? परमात्मा का। अभी सभी लोग ने अपना काम काज कर लिया, भोजन कर लिया, दक्षिणा मिल गई, सभी को विदाई हो रहे थे, कार्य पूर्ण हो रहा था। और उधर वो व्यापारी को भान हुआ कि अरे मेहता जी आप तो सुबह के आए थे, देखो तो 3 बज गए, आपको कुछ लेना नहीं है, जाना नहीं है, घर पे कब जाओगे, कब बनाओगे? तब नरसिंह मेहता जी का ध्यान टूटा, बोले अरे 3 बज गए, अभी क्या होगा? तो अंदर से सच्चा हृदय होता है ना भक्त का, तो अंदर से आवाज आई कि अभी 3 बजे तक कुछ बाकी थोड़ा बचेगा, सब हो गया है, तू ऐसे ही चला जा। मेहता जी ने बोला अभी 3 बज गए, क्या करना, नहीं लेना है। अंदर की आवाज़ जो आई, परमात्मा की जो प्रेरणा हुई, बोले नहीं कुछ नहीं लेना है, चलो चलते हैं, घर पे जो भी होगा देख लेंगे क्या हुआ। जब मेहता जी वहाँ से चले तो परमात्मा जिसने नरसिंह मेहता का रूप लिया था वो अंतर ध्यान हो गए और इधर नरसिंह मेहता आ गए। बोले पत्नी को कि ये सब क्या है? बोले अरे क्या है, ये तुम सीधा सामान जो लाए थे वो ब्राह्मण को हमने भोजन बना के खिलाया, वो सब लोग गए हैं और अभी आप पूछ रहे हो ये सब क्या है, आपको कुछ हो तो नहीं गया? क्या हो गया? बोले नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं तो अब भी आया हूँ। पत्नी भी सोचने लगी कि ये सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेहता जी तो पागल है, लेकिन सचमुच में आज इनको कुछ हो गया लगता है। क्यों? कि अभी तो उन्होंने अपने हाथों से तो सबको दिया, अपने हाथों से सबको भोजन करवाया, और अभी बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, और मैं अभी आया, वो तो सुबह के आ गए हैं और ऐसे कैसे बोलते हैं। नरसिंह मेहता हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। पत्नी को बोला अरे वो छलिया ना छल के चला गया, हमको धोखा दे के चला गया, देखो वो ही आया था। सचमुच में मैं बोलता हूँ कि मैं तो अब भी आया हूँ, जा कर के विश्वास न हो तो उस व्यापारी को पूछ लो, मैं तो वहीं भजन गाने में मग्न हो गया था। वो ही मेरा कन्हैया, वो ही मेरा प्यारा, वो ही मेरा परमात्मा खुद आ करके यह सब काम करके गया है।